सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद होवे। मैं आशा करता हूँ मेरी आवाज आप सब लोग सुन रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु की उपस्थिति में इस प्रकार हमें इकट्ठे होने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। खास तौर से इस प्रकार एक जूम मीटिंग को आयोजित करने के लिए परमेश्वर का दास साजू साहब के मन में प्रभु ने जो विचार डाला उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। कई जगहों में कई परिस्थिति में हम प्रभु की सेवा करते हैं, लेकिन हमें आपस में मिलने के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और हमें और नया लोगों के साथ परिचित होने के लिए और एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख बांटने के लिए, अपना गवाहियां देने के लिए ये एक अच्छा मौका है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना दोस्तों को और भी परमेश्वर का दास लोगों को इस मीटिंग के लिए निमंत्रण दें ताकि हम मिलकर प्रभु की महिमा करें और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और आज बड़ी खुशी की बात है, पहला दिन की इस सभा में इतना लोग आए हैं। आप सबों को मैं हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज केरल से साजू जोई जो हमारे बीच में आए हैं, आपको भी तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करते हैं और स्वागत करते हैं। प्रभु आपको आशीष करेंगे। और मैं समय को ना गवाकर आज ही शाम के समय थोड़ी समय हम लोग प्रभु की वचन से चिंतन करके समय के अंदर में मेरी बातों को विराम देना चाहूंगा। तो उसके लिए आज हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 107 और उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे। भजन संहिता 107 और उसके 6वां आयत। और यहाँ लिखा है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। बड़ी खूबसूरत एक भजन संहिता है, भजन संहिता 107। भजन संहिता का 5 विभाग है, उसका 5वां विभाग का प्रथम भजन संहिता है। और इस भजन में इस्राएल जन का छुटकारे के बाद उनकी यात्रा में उनके जीवन में हुआ घटनाओं को वर्णित करते हैं और उनके प्रार्थनाओं का उत्तर किस प्रकार उसने पाया उसके बारे में ये भजन संहिता वर्णन करते हैं। और खास करके भजन संहिता लिखने वाले इसमें इस वचन को बार बार दोहराते हैं। 6वां आयत में, 13वां आयत में, 19वां आयत में, 28वां आयत में जब हम देखेंगे एक ही बात को दोहराते हुए लिखा है। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। संकट के समय में प्रार्थना करना, संकट के समय में इधर उधर देखने वाले को छुटकारा नहीं होता है, लेकिन संकट के समय में परमेश्वर की ओर देखने वाले को परमेश्वर अद्भुत तरीके से उद्धार करते हैं, छुटकारा दिलाते हैं। इस्राएल जन का जीवन के इतिहास हम अध्ययन करते हैं। लगभग 430 साल वो बंधुआई में रहा। शुरुआत बड़ी अच्छी थी क्योंकि उस समय योसेफ वहां महामंत्री थे और सारे लोगों को बड़ी सुख सुविधा का जीवन वहां उपलब्ध कराया गया। राजा के द्वारा आदर और सम्मान मिल गया, बड़ी प्रशंसा उनको हुआ और उनको सबसे अच्छे जगह पर उनके भेड़ बकरियों का चराने के लिए, अपना खेती बाड़ी करने के लिए देश का सबसे सुंदर
हरियाली इलाका उनको रहने के लिए मिला था। शुरुआत बड़ी अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे साल बीतते गया और यूसुफ को न पहचानने वाला फिरौन वहां राज करने लगा। तब उन्होंने देखा कि ये लोग लगभग 70-75 लोग थे, वहां से इनकी जनसंख्या बढ़ते बढ़ते लाखों में चला गया। तब उनको सताना शुरू किया, क्योंकि उनके अंदर डर पैदा हो गया कि ये लोग अब कहीं हमारा सत्ता तो हथियाएंगे नहीं, कहीं हमें बेदखल करके हमारा सिंहासन, हमारा गद्दी को ही क्यों ना छीन ले। इस डर से उनको हर तरह से सताना शुरू किया। एक प्रकार का उनको गुलामी, बंधुआई में उनको रख दिया और उनको काम के अनुसार वेतन भी नहीं देते थे। उनका पगार बहुत कम था और उनको सताया जाता था, बड़ी पीड़ा होती थी। और करते करते जब बर्दाश्त के बाहर हो गया, इस्राएल जन संकट में पुकारना शुरू किया। पहले अपने सारे कोशिश उन लोगों किया। ये सब बातें, ये घटनाएं जब हम अभी याद करते समय हम इस बात को भी समझ सकते हैं, मैं और आप किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। किसी तरह शुरुआत बड़ी अच्छी थी, कोई विरोध नहीं था, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। हम सब लोग बहुत अच्छे से खुशियों के साथ, सुख सुविधाओं के साथ जहां रहते थे वहां पर बड़ी मौज मस्ती में जी रहा था। लेकिन भूल गया हम परदेश में रह रहा है। एक दिन जरूर हमें ना पहचानने वाला सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन वे लोग भी इसी तरह भूल कर जिया। लेकिन जब सत्ता उनका विरोध करने लगा, बड़ी संकट आ गया, तो पुकारा। मैं ये शाम का समय आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि ऐसा परिस्थिति में दूसरा कुछ नहीं, एक मन हो करके, एक चित्त हो करके, एक ही इच्छा के साथ दिल की गहराई से अगर संकट के समय पुकारना शुरू करे, प्रार्थना करना शुरू करे, तो व्यवस्था करने वाला परमेश्वर है। सारे मानसिक हाथों का, मानसिक तरीके का, मानसिक अधिकार के ऊपर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो सबको नियंत्रण करते हैं। वो जैसा चाहता है वैसा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। वे संकट के समय यहोवा से पुकारा तो परमेश्वर ने उनके लिए मूसा को खड़ा कर दिया और उन सारे अवस्था से उनको छुटकारा देकर उनको बाहर लाया। बाहर लाने के समय बड़ी खुशी हुई, लेकिन वो खुशी ज्यादा समय तक नहीं रहा, क्योंकि फिर से परमेश्वर ने उनको लाल समुद्र की तरफ अगुवाई किया। मैं आपसे कहना चाहते हैं, मसीही जीवन में, परमेश्वर के सेवकाई के जीवन में समस्याएं ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। परेशानियां ना हो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर अपना लोगों को मजबूत बनाने के लिए परेशानियों को देता है। जो परेशानियों को सामना करते हैं वही मजबूती के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हाल में मैंने एक कहानी पढ़ा। एक किसान ईश्वर के पास जाकर के विनती करने लगा, शिकायत बोलने लगा। हम तो बड़ी परिश्रम करते हैं खेती करने के लिए, लेकिन कभी कभी धूप इतना कड़ा हो जाते हैं तो बीजे सुखा देते हैं। कभी कभी इतना बारिश हो जाते हैं सब डूब जाते हैं। कभी कभी ओला पड़ जाते हैं असमय में कि जितना बाल पकड़े हैं वो सब टूट के गिर जाते हैं। ये प्रकृति का नियंत्रण सही से तुम करते नहीं हो। इसलिए उस काम अगर हमको दे तो हम उचित मात्रा में धूप देंगे, उचित मात्रा में बारिश देंगे, उचित मात्रा में शीत गिराएंगे, उचित मात्रा में वर्षा बरसाएंगे और हमारा फसल और अच्छा होगा। तब ईश्वर ने उनको बोला, ठीक है,
हम आपके हाथ में दे दिया, जैसे आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। किसान बहुत खुश हो गया। उन्होंने एकदम खेती के समय में उचित देरी से बरसाया और खेत तैयार किया, उचित देरी से धूप दिया, उचित देरी से सही मात्रा में शीत गिराया, सब सही सही नाप के अनुसार दिया। बहुत अच्छा हरियाली के साथ फसल उग के आया, उसमें सब बाल फूटा, वो सब पकने लगा। जब किसान देखा बड़ी खुश हुआ, लेकिन जब वो जाकर के उस बाल को देखा, एक एक को तोड़ कर देखा, तो उसमें एक भी दाना नहीं, एक भी दाना नहीं। तो दूसरे पकड़ कर देखा, उसमें भी नहीं है। बहुत सारे तोड़ कर देखा, किसी में भी अच्छा दाना नहीं है, सब बागर से दिखने में बड़ी सुंदर है। तब उन्होंने ईश्वर के पास वापस आया, हे प्रभु ये क्या कर दिया, मैंने तो सब कुछ उचित समय पर उचित मात्रा में दिया, उसके बावजूद भी कुछ भी फसल नहीं है। तब प्रभु ने उनको जवाब दिया, देखो अगर आंधी नहीं आते, बारिश नहीं आते, ओला नहीं पड़ते और बेसमय बरसात नहीं होते, तो ये फसल जो है वो सब नहीं होने की वजह से आलसी हो गया। वो ऐसा ही हरियाली दिखाई दे रहे, लेकिन उनका दाना तक पहुंचाने में वो आलसी है। अगर उसको आंधी तूफान को सामना करना पड़ता, तो वो गहराई में अपना शोर को, अपना जल को मजबूत करते, गहराई से वो अपना आवश्यकता के अनुसार खाद और पानी को अंदर लेते और हवा को रोकते हुए, ओले को रोकते हुए, बड़ी वर्षा को रोकते हुए वो मजबूती के साथ फसल भी दे देते। कहने का मतलब, अगर अच्छे फसल अगर हम जिंदगी में चाहते हैं, अच्छे एक रिजल्ट को देखना चाहते हैं, तो हमें बहुत सारे संघर्ष करने का जरूरत है। बिना संघर्ष का, बिना कष्ट का, बिना उपद्रव का, बिना पीड़ा का, बिना सताव का कभी भी हम अच्छे फसल को नहीं ला सकते। तो जिंदगी में अगला इस्राएल जन के जीवन में अगला समस्या लाल समुद्र, आगे जाने के लिए रास्ता नहीं। तो कुछ लोग सोचा चलो पीछे ही चले जाते हैं, लेकिन पीछे फिरौन और सेना आ रहा है। दाएं देखा तो पहाड़, बाएं देखा तो पहाड़, कहीं नहीं जाने का। ऐसे परिस्थिति में इस्राएल जन उनका अगुआ मूसा के सामने बोलने लगा। लेकिन वहां पर एक रोचक बात लिखा है निर्गमन के किताब 13वां अध्याय में, कि परमेश्वर मूसा से पूछ रहे, तुम मुझसे चिल्लाते क्यों हो, पुकारते क्यों हो, लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहा। लेकिन वहां पर देखना, उस पूरे पुस्तक पढ़िएगा कि कहीं पर भी मूसा इस प्रकार इस विषय के लिए परमेश्वर के सामने विनती किया चिल्लाते हुए कहीं नहीं लिखा कि मूसा वहां चिल्ला रहा था। लोग उनके विरोध में कुड़कुड़ा रहे थे, चिल्ला रहे थे। आपको मालूम है कैसे? जब लोग इस समस्या के सामने घबरा कर एक दूसरे को दोष लगा रहे थे, उस समय मूसा अकेले में तंबू में जाकर परमेश्वर को उपस्थिति में गिरकर वो प्रार्थना में प्रभु से पुकार रहे थे। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर परमेश्वर हमारा संकट में हमारे दुहाई दे सुनना है, तो सामने की प्रार्थनाएं नहीं, हमारा व्यक्तिगत जीवन में अकेले में किसी और को ना दिखाकर प्रभु के सामने हम गिर जाएंगे, हम फूट फूट कर रोकर, बिलक बिलक कर रोकर प्रार्थना में लगे रहेंगे, तो छुपे से करने वाला प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर सभा के सामने खुले में देकर आपको आशीष करेंगे। इसलिए प्रियो, हमारा जीवन में ये जरूरत है, हमारे व्यक्तिगत जीवन की प्रार्थना को आगे बढ़ाने का।
लेकिन अफसोस की बात है, आज प्रार्थना के बारे में प्रचार करने वाला बहुत मिलेगा। सभाओं में जोर जोर से देर देर तक प्रार्थना करने वाले लोग बहुत मिलता है। 5 मिनट प्रार्थना करने के लिए बोलेगा तो 5 घंटा बोलने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे, सुनने के लिए अगर कुछ लोग बैठे हो तो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सभाओं की प्रार्थना लोग जब सुनते हैं वो प्रार्थना अलग होता है, लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना पौलुस की भाषा में आप बताएंगे तो 1 कुरिन्थियों 14वां अध्याय में जैसे लिखा, मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूं। अकेले में बैठते तो सुनने के लिए कोई मनुष्य है नहीं, इसलिए मनुष्यों को सुनाने का जरूरत भी नहीं है। तो फिर किसको? हमें अकेले में हमारा व्यक्तिगत जीवन को देखने वाला परमेश्वर के सामने गुप्त में हम अपना हृदय खोलेंगे, वहां हम हमारे अंदर आत्मा प्रार्थना करना शुरू करेंगे। पवित्र आत्मा को उपस्थिति के द्वारा सब कुछ भूल कर हम परमेश्वर के सामने आत्मा में प्रार्थना करने का अनुभव को प्राप्त करेंगे, तो हमारा संकट के समय में हम पुकारेंगे, परमेश्वर हमारा जीवन में उचित समय पर छुटकारा देकर हमें आदर करेगा। मूसा अकेला प्रार्थना किया, छुटकारा सारे इस्राएल जन के लिए मिला। आज भी भारत का जरूरत ऐसा, बिना किसी प्रचार का, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट का, अकेले में परमेश्वर के सामने घुटने बैठने वालों का जरूरत है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप में से कितना लोग ऐसे अकेले में घुटना में बैठना चाहेंगे? आज बहुत लोगों को अगर 4 लोग नहीं है तो प्रार्थना नहीं है, कम से कम जूम मीटिंग हो तब प्रार्थना होते हैं। सोशल मीडिया में प्रार्थना का प्रचार करते हैं, हम इतना समय में प्रार्थना करते हैं। हमें प्रार्थना आयोजन किया गया है, ये ठिठोरा पीटने से, इन लोगों के सामने डंगा बजाने से कोई दुश्मन नहीं हार सकते, समस्या का समाधान नहीं हो सकते। बल्कि समस्या का समाधान करना है तो मूसा की तरह अकेले परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना करने का जरूरत है। पहला राजाओं की किताब 17वां अध्याय में आते हैं, वहां पर एलिया के बारे में लिखा है, तिशबिया से तिशबी एलिया सीधे राजा आहाब के राजमहल में दरबार में घुस कर आया, और बड़े हिम्मत के साथ कोई सिपाही उनको रोक नहीं पाया, और सीधे आकर के वो राजा आहाब से कह रहा है, जब तक मैं नहीं कहूंगा इस देश में ना बारिश आएगी ना शीत गिरेगा। किसने कहा उनको? और उनका कहने पर आसमान कैसे बंद हो गया? कहां लिखा है एलिया ने ये इस आदेश को पाया? उनका ज्यादा परिचय भी नहीं, उनका पिता का नाम नहीं दिया, लेकिन इस व्यक्ति के बारे में कहते हैं तिशबिया से आया है, अपना गांव का नाम केवल बताया, लेकिन इतना हिम्मत के साथ राजा आहाब के सामने उंगली दिखा करके कि जब तक मैं नहीं कहूंगा बारिश नहीं होगी। कैसे कहा? इसका उत्तर पुराना नियम पूरा ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा। उसका उत्तर याकूब का पत्री में कहते हैं। याकूब उसका प्रकाशन कहते हैं कि एलिया हमारे समान मनुष्य था, लेकिन उसने प्रार्थना किया तो 3.5 साल बारिश नहीं हुआ। मेरे दोस्तों, एलिया अचानक सपना देख सुन करके अचानक कोई विचार मन में आया तो उठ करके सीधे हाथ का दरबार में नहीं आया। अगर ऐसा आता तो उसका दरबार के अंदर घुसने के पहले सिपाही लोग उनको मार कर भगा दिया होता या जान से मार दिया होता, लेकिन वो आहाब के सामने आने तक कोई उनको रोक नहीं पाया। ये सामर्थ्य उनको, ये अधिकार उनको कहां से मिला? क्योंकि वो काफी सालों से प्रार्थना में लगे हुए थे। अकेले में कोई नहीं था साथ,
अकेले में प्रार्थना करता था, प्रभु हमारा देश में पाप बढ़ गया है, बुराई बढ़ गया है, हमारा राजा खुद बुराई करते हैं, राजा के पत्नी बड़ी बुराई करते हैं, अन्य देवताओं को उपासना करती है, बहुत कुछ गलत काम करते हैं, परमेश्वर के जन को भी पाप करने के लिए, बुराई करने के लिए उस्काते रहते हैं। इस स्थिति को अंत होना है, ये बोल करके एलिया रोज प्रार्थना में लगे हुए थे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, कई दिन लगातार वो प्रार्थना में लगे रहा। वो प्रार्थना कभी छोड़ा नहीं। जब प्रार्थना किया, जब अकेला प्रार्थना करके प्रभु से बातें करते रहा, एक दिन प्रभु उनसे बातें किया, बोला प्रभु एलिया से, एलिया अब बस कर तुम्हारा प्रार्थना, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम करने वाला हूं, मैं करूंगा। तुम जाकर के अहाब राजा से कहना, जब तक तू नहीं कहेगा बारिश नहीं होगी, मैं आसमान को तुम्हारे लिए बंद कर दूंगा, तुम्हारे कहने के अनुसार मैं प्रकृति को नियंत्रण कर दूंगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु का सेवा करते हैं, तो आप साधारण काम नहीं करते हैं, आप एक असाधारण काम करने के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए ही चुना है। आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें तो प्रकृति शक्ति को भी आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपके अधिकार का शब्द के द्वारा नियंत्रण कर सकते हैं। यह विश्वास होना चाहिए, विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। एलिया ने प्रार्थना किया, आसमान को परमेश्वर बंद कर दिया, 3.5 साल बारिश नहीं हुआ। फिर दोबारा जब प्रार्थना किया, तब एलिया फिर से बारिश के लिए प्रार्थना किया, तब बारिश हुआ है। मैं कहने का मतलब, संकट में अकेला पुकारने वाला के लिए परमेश्वर सबके सामने उत्तर देकर उनको आदर बढ़ाया। इस्राएल जन को लाल समुद्र 2 भाग में बट गया, वो रास्ता में आगे बढ़ा। ये भजन संगीता कहते हैं, संकट में वे पुकारा तो यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। उनका समस्या बड़ी सकेती, सक्करा अवस्था। मेरे दोस्तों, अगर आप प्रभु का वचन को सुनते हैं तो आपका जीवन की सक्करा अवस्था, उसको दूर करने के लिए परमेश्वर सामर्थशाली है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो सकता है आपके आत्मिक क्षेत्र बहुत सकरा हो, आपकी आत्मिक विचारधारा बहुत सकरा हो सकता है शारीरिक क्षेत्र में आप सकरा हो, पारिवारिक क्षेत्र में आप सकरा हो सकता है आर्थिक क्षेत्र में आप सकरा हो सकता है सामूहिक सामाजिक क्षेत्र में आप सकरा हो। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी सकरा को बदलकर विशालता देने वाला परमेश्वर, सकेती से छुड़ाने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है और आपकी प्रार्थना का उत्तर वो आपको विशालता दिखाकर करेंगे। अगर आपका किसी भी क्षेत्र में आज भी आप सकरा महसूस करते हैं, कौन मुझे मदद करेगा, कहां से मार्ग होगा, कैसे होगा, कौन मदद करेगा, मुझे पता नहीं, ये सोचकर आप परेशान हैं, तो आप लोगों की ओर देखते हैं, आप कई लोगों के पास जाकर के अपना संकट सुनाते हैं, अपना दुखड़ा सुनाते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, ये कहना बंद करो, प्रभु के चरणों पर दुहाई देना शुरू करो, प्रभु के चरणों पर प्रार्थना करना आरंभ करो। सारे सकेती को बदलकर विशालता लाने वाला परमेश्वर है। आज अगर सचमुच में आप प्रार्थना करेंगे, इन दिनों में आप एक विशालता को देखने जा रहा है। परमेश्वर आपका जिंदगी को अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करने जा रहा है और बहुत सारे लोग देख करके आश्चर्यचकित होने लायक परमेश्वर आपका जीवन को बदलने जा रहा है। उसी के लिए परमेश्वर के सामने समर्पण करो। हालेलुया। संकट में दुहाई दिया और सकेती से छुड़ाया, और उसके बाद लिखा है 7वां पद में, और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचा। ठीक मार्ग का चिंता हम प्रभु के ऊपर छोड़ देना है। कोई मार्ग नहीं है,
परिवार को आगे चलाने के लिए मार्ग नहीं है, बच्चे को पढ़ाने के लिए मार्ग नहीं है, बेटी के शादी के लिए मार्ग नहीं है, खेती बाड़ी करने के लिए मार्ग नहीं है, एक आराधना भवन निर्माण करने के लिए मार्ग नहीं है। हम ये सारे बातों को लेकर हम कहते कि मार्ग नहीं है, तो प्रभु कहते हैं वो हमारा प्रार्थना सुनकर हमारे लिए मार्ग खोलने वाला परमेश्वर है। और प्रभु का वचन कहते हैं, यीशु मसीह स्वयं कहा यूहन्ना 14:6 में, मार्ग सत्य और जीवन में हूं। सचमुच में वही मार्ग है। ये मार्ग का हैसियत, उसका खूबी क्या है? ये मार्ग का खूबी कि ये मार्ग में जाकर हमें खुद खड़ा होना है, हमें परिश्रम करके चलने का जरूरत नहीं है। ये मार्ग एक एस्केलेटर का तरह है। कितना लोग देखे हैं रेलवे स्टेशनों में, शॉपिंग मॉलों में, आजकल एक ताला से दूसरे ताला में पहुंचने के लिए एस्केलेटर रखा है। वो सीढ़ी है, वो 140 सीढ़ी है। हमें खाली खड़ा होना है, पाँव रख खड़ा होना है, तो वो सीढ़ी आपको दूसरा ताले में पहुंचा देंगे। इसी प्रकार जो कोई यीशु मसीह के मार्ग में आए हैं, यीशु स्वयं उनको लेके आगे बढ़ाता है। यीशु हमें लेकर चलने के लिए तैयार है। ये नहीं तो एक लिफ्ट के तरह है, हम खड़ा होने का देरी है। जितना भी ऊंची मंजिल में पहुंचना है हम खड़ा हो जाएंगे, वो लिफ्ट हमें लेकर ऊपर ऊपर लेकर जाएंगे। उसी तरह यीशु मसीह जिसने उनके मार्ग पर कदम रखा है, कभी नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, तराई वो अंधकार की तरफ नहीं जाएंगे, और ऊंचे की तरफ उनको प्रभु उठाते जाएंगे। इसलिए प्रियो, आज हमारे जीवन में हम प्रार्थना करेंगे। उस संकट के समय दुहाई दी, परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया, उनको सकेदी से छुटकारा दिया, उनको मार्ग दिखाया और सही मार्ग पर उचित स्थान पर उनको पहुंचाया। फिर से 14वां पद में पढ़ते हैं, 13-14 में, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेदी से उसका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। अंधियारे में से छुटकारा, अंधकार के शक्तियों से छुटकारा, क्योंकि यीशु मसीह अंधकार के शक्तियों को खोलने के लिए आया है। ये अंधकार का शक्ति आपको किसी भी रीति से बांध करके आपको अपना मुट्ठी में कब्जा में करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन उसका सारे शक्ति को खोलकर आपको स्वतंत्र करने के लिए यीशु ये दुनिया में आए हैं। वो आज भी जीवित है, तो आपको घबराने का जरूरत नहीं। और वो अंधकार को तोड़ने वाला परमेश्वर है, और अंधकार के बंधनों को तोड़कर मैं और आपको वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं जल्दी मेरी बातों को विराम देना चाहूंगा। अंधकार का बंधन से छुटकारा देते हैं, और उसका 19वां पद में हम आते हैं, तो वहां पर लिखा है, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेदी से उनको उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसमें से निकालता है। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। अगला संकट का विषय बीमारी है। आज कई लोग कई प्रकार का बीमारियों में ग्रसित है, और उसकी छुटकारे के लिए वो इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं, वो वचन को भेज कर चंगा करने वाला परमेश्वर है। कितना लोग विश्वास करते हैं इस बात पर? बीमारियां 3 प्रकार की होती हैं। एक शारीरिक की बीमारियां, उसके लिए ये दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर लोग हैं, वैद्य लोग हैं, इलाज होते हैं। शारीरिक की बीमारियों के इलाज होते हैं, और वो बहुत सारे लोग उसके द्वारा चंगाई पाते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं, डॉक्टर बहुत सारे इलाज करने के बाद, बहुत सारे जांच के बाद, दवाइयां देने के बाद आखिर में कहते हैं अब मेरा बस का नहीं,
ऊपर वाले के हाथ में है। आप लोग दुआ करो। ऐसे परिस्थिति में भी शरीर का छोटा बीमारी हो या बड़ा बीमारी, आज भी वो बीमारियों को चंगा करने के लिए सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। कुछ लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह कुछ कुछ बीमारियों को ठीक करेंगे, बड़े बड़े बीमारियां आएगी तो क्या होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन करते हैं, अगर हमारे पास विश्वास है, उस अधिकार के साथ हम प्रार्थना करेंगे, तो धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। वो बीमारियों को चंगा करेंगे। शारीरिक बीमारी इसके अलावा मानसिक बीमारी है, कुछ हद तक उसके लिए भी इलाज है। लेकिन इलाज के बावजूद भी कई लोग मानसिक तनाव में हैं, कई लोग आजकल डिप्रेशन में हैं, कई प्रकार की परेशानियों में जिंदगी जी रहे हैं। जैसे चाहते हैं हंसते खेलते जी नहीं पा रहे हैं, उदासीपन जीवन में आ गया, निराशा जीवन में आया। मैं एक अनुभव को बताकर मैं जल्दी मेरी बातों को विराम देना चाहूंगा। 3-4 महीने पहले एक डॉक्टर मुझे फोन किया, एमबीबीएस डॉक्टर है, लेकिन वो चर्च में जाते हैं। उसने फोन किया, आप क्या मेरे घर पे आ सकते हैं? मैंने पूछा क्या बात है? तो मेरी पत्नी कुछ दिनों से, कुछ महीनों से डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। तो मैंने बोला आप तो डॉक्टर हैं, इलाज आपको तो जानते हैं। तो बोला कि मेरे पास जो भी है मैंने कर दिया, और दूसरा डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी बहुत सारे चीजें किया, दवाइयां दिया। तो मैंने पूछा आप जिस चर्च में जाते हैं प्रार्थना नहीं किए? बोला गया, प्रार्थना तो किए, लेकिन पता नहीं वहां पर कुछ ठीक नहीं। मैंने बोला एक काम करेंगे, मैं आपसे मिलूंगा तब मैं बताऊं। फिर मैंने गया, एक दो भाई लोगों के साथ वहां गया, काफी देर तक उन लोगों के साथ समय बिताया, प्रार्थना किया, बातों को समझने का कोशिश की। मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं, उसी रात वो बहन मीठी नींद सोई। मैं कहने का मतलब कि समस्या को समझकर प्रभु के सामने ला करके प्रार्थना करना, साथ साथ उनको काउंसलिंग करना जरूरी था, जो काम उनको नहीं हुआ था। प्रार्थना लोग किए हैं, लेकिन काउंसलिंग का जगह पर प्रार्थना काफी, मैंने सिर्फ प्रार्थना से नहीं। लेकिन मैं आपसे कहने का मतलब, आज वो बहन पूर्ण रूप से अच्छी है, उनके सारे तनाव डिप्रेशन सब दूर हो गई, खुशी के साथ वो परिवार आज हैं। मैं कहने का मतलब, आज भी परमेश्वर अद्भुत काम कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने पागलों को छुटकारा देने वाला परमेश्वर। चाहे सारे लोग छोड़ दिया हो, सिक्कड़ से बांध कर रख भी नहीं सकते, वैसा लोगों को प्रभु ने चंगा करके प्रभु ने अपना सामर्थ को प्रकट किया है। चाहे मानसिक बीमारियां क्यों ना हो, यीशु चंगा करेगा। और उससे भी बढ़ करके सबसे बड़ा बीमारी आत्मिक बीमारी। सबसे अधिक लोग आज आत्मिक बीमारी है, अंदर आत्मा में शून्यता है, आत्मा में उनको अंधेरा दिखाई दे रहा है। बाहर में वो अच्छा दिखते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, लेकिन अंदर आत्मा में वो बीमार है, आत्मा बीमार है। उसका छुटकारा केवल यीशु मसीह के पास है, क्योंकि आत्मा बीमार पाप के कारण है, और पाप का निवारण यीशु मसीह के पास है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन में जरूरत है कि हमारा संकट के समय में, चाहे वो किसी भी प्रकार का बीमारी क्यों ना हो, हमें सब कुछ को छोड़कर कुछ समय प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना करने का जरूरत है। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, वो वचन को भेजकर
प्रभु जब भी करते हैं वचन के द्वारा करते हैं, किसी मनुष्य को देकर नहीं, मनुष्य का क्षमता को देकर नहीं, उनकी खूबसूरती को देकर नहीं, ना उनकी कला को या प्रतिभा को देकर नहीं, बल्कि परमेश्वर अपना वचन के द्वारा अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। और छुटकारा देंगे और साथ साथ वाले का गड्ढे में से, हालेलुया। शैतान बहुत सारे गड्ढा तैयार करके भरमाने के लिए कोशिश में है, लेकिन वहां पर गड्ढे में अगर अनजाने में गिरा, प्रभु वहां से आपको उठाकर फिर से खड़ा करने वाला परमेश्वर है। संकट में दुहाई दी, प्रभु ने उनको सुना और उनको छुटकारा दिया। और 28-29 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, तब वे संकट में यहोवा को दुहाई देते हैं और वह उनको सकेदी से निकालता है। वो आंधी को शांत कर देता और तरंगों को बैठ जाती है। तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं और वह उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंच जाते हैं। प्रियो, हमारे जीवन में एक वचन को हम लोग इस बात को समझना है, आंधी तूफान जिंदगी में आ सकते हैं। मसीही जीवन समस्याओं के जीवन है, मसीही जीवन परेशानियों के जीवन है, मसीही जीवन में बड़ी कष्ट और मुसीबतें होती है। लेकिन ये कितना भी बड़ा आंधी तूफान जिंदगी के सामने आए, यीशु जिसके जिंदगी के नैया में है वो डूब नहीं सकता। संकट के समय पुकारे, चेले लोग घबरा गए थे, लेकिन पुकारा यीशु, हम लोग नाश हुए जा रहे हैं। यीशु उठा, आंधी और तूफान को शांत किया, वो छुटकारा पाया। मेरे प्रिय भाइयों, आज हमारे जीवन में अगर हम प्रार्थना करेंगे, हमारे सेवकाई के विरोध में उठने वाला, हमारे जिंदगी के विरोध में उठने वाला, हमारा आत्मिक जीवन की उन्नति के विरोध में उठने वाला हर एक तरंगों को, हर एक लहरों को, हर एक आंधी को शांत करने के लिए सामर्थ्यशाली प्रभु हमारे साथ है। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें तो हर प्रकार से प्रभु हमारा जिंदगी को छुटकारा देंगे। तो उसी के लिए आइए हम अपना जीवन को समर्पण करेंगे और प्रार्थना करेंगे, और ऐसा एक विजय का जीवन, छुटकारे के जीवन हम अनुभव करेंगे। ऐसा प्रभु के संग आनंद का एक जीवन हम अनुभव करेंगे। आने वाले दिनों में हमारे सेवकाई के क्षेत्र में, आने वाले दिनों में हमारे जिंदगी के क्षेत्र में, हमारे कार्य क्षेत्र में, हम जहां कहीं जाएं वहां पर हमारा हर एक समस्याओं को, समाधान को देख करके, हमारे प्रार्थना के उत्तरों को देख करके, परमेश्वर का बड़ा कार्य को देख करके उनकी महिमा करने के लिए हमारे जीवन को प्रभु इस्तेमाल करे, तैयार करे। उसी के लिए हम प्रार्थना करें, अपने जीवन को फिर से समर्पण करें। ये शुभकामनाओं के साथ, प्रार्थना के साथ मेरी बातों को विराम देता हूं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करें। धन्यवाद।